तो ये ग्राउंड व्हील हो गया। जैसे जैसे ये चलेगा तो देखो ये चेन स्प्रॉकेट है ना, ये स्प्रॉकेट है, ये तुमने बनाया था ना, ये स्प्रॉकेट, ये चैन लगे पिंटल टाइप वाली, ये चैन से तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन होगा। ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट, और इससे पावर ट्रांसमिशन जैसे ये चलेगा वैसे इससे सीधे तुम्हारा ये मीटरिंग मैकेनिज्म पे 2 मीटरिंग मैकेनिज्म लगे हुए हैं, दोनों पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, दोनों जैसे दोनों की ये चलने लगेगी। ये शाफ्ट है नीचे, ये शाफ्ट ना ये वाली, इसको चलाओ जरा सा। नहीं चलेगी, चलेगा सर, चलेगा सर, इतना इसको ऊपर करना सर मेजर कैसे करता होगा? हाँ देखो जैसे ये चला रहे हैं ना, ये चल नहीं रहा है, यस सर, ये चलेगा वैसे ये घूमेगा। रोड मत तोड़ देना। यहाँ तक पावर पूरा हिम्मत दिखा दी है। तुम्हारा समझ लो क्या ये पावर के बारे में बता दो। स्प्रॉकेट चेन ड्राइव पावर ट्रांसमिशन के लिए, स्प्रॉकेट चेन ड्राइव। स्प्रॉकेट क्या है, जो गोल गोल सा हिस्सा है उसमें किनारे किनारे वाले हैं, ये जो ये स्प्रॉकेट है, ये वाली जो गोल गोल है स्प्रॉकेट है, और ये तुम्हारी चेन है। ठीक है, ये तुम्हारा, अब इसको खोलता है पहले। अब देखो ये लीवर हमने बताया था ना, एक लीवर होता है, देखो लीवर को सेट कर दिया गया ऑप्टिमम पोजीशन पे, ये लीवर है ना, 120 110 देखो ये तुम्हारा केजी वो पर है, एक रीडिंग होती है, नॉर्मल रीडिंग होती है, कभी कभी 10 20 30 40 50 ऐसे भी लिख देते हैं, कोई वो नहीं, 1 2 3 भी होती है, 1 से 20 भी रीडिंग होती है। तो तुम लोग को क्या करें, इसको सेट करते हैं। देखो 2 हैं, एक फर्टिलाइजर का, एक सीड का है ना। अब इसको खोलते हैं, देखो जरा नीचे से ये देखो, हाँ गेहूँ, देखो गेहूँ इसमें गया और खाद इसमें गई ना, फर्टिलाइजर इसमें है, और ये तुम्हारा गेहूँ तुम्हारा इसमें चला गया है ना। सीड चेंबर, हाँ ये तुम्हारा हॉपर है, हॉपर है, हाँ हॉपर है, इसको सीड बॉक्स भी कहते हैं, फर्टिलाइजर बॉक्स भी कहते हैं। अगर ये एक होगा तो समझ लो सीड का होगा, अगर ये डबल है तो समझ लो कि सीड का फर्टिलाइजर है। दोनों मिक्सिंग, हाँ मिक्स नहीं करता, ये सीड का अलग है, फर्टिलाइजर के लगे होंगे इसमें, और ये फर्टिलाइजर अलग है। और ये तुम्हारा ये कौन सा है, मीटरिंग मैकेनिज्म है नीचे जो लगा हुआ है, इसके नीचे देखो स्लॉट, हमने बताया था ना, स्लॉट लगे हुए हैं, होल बने हुए होते हैं इस हॉपर के नीचे, हमारे होल्स लगे हुए हैं, है ना। तुम लोग ग्रुप करके कर लो, है ना, ग्रुप करके कर लो तो तुम लोग को देख लोगे। उसके बाद दोनों के सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है। इसका देखो क्या कौन सा लिख रहा है, ये फ्लूटेड रोलर, हमने बताया था ना फ्लूटेड रोलर टाइप का है, ये स्लॉट सा बना होता है, अंदर से गहराई सा होता है ऐसे। तो ये जैसा हम लोग सेट करेंगे इसको, ड्रॉप होता है नीचे, तो मिक्स होता है कि सिंगल बाय सिंगल से अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, वो अलग निकलेगा अलग। देखो इसके, देखो ये देखो जो 2 पाइप्स है ना, है ना, इसके टाइम्स में 2 ये जुड़े हुए हैं ना, 2 टाइप के वो पाइप है, स्टील पाइप है ना, माइल्ड स्टील पाइप। तो इसके जो ये प्लास्टिक वाले हैं पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड के हैं, ये जोड़ देते हैं हम लोग इसमें, तो दोनों ये को फर्टिलाइजर के लिए है। हाँ ये तुम्हारा फर्टिलाइजर के लिए, देखो फर्टिलाइजर नहीं है अंदर, और वो वाला आगे वाला सीड के है ना। क्या लीवर का हम लोग एडजस्ट करते हैं, सीड रेट को एडजस्ट करने के लिए लीवर लगाते हैं। हाँ, कितने हेक्टर में कितने केजी जाना है, अच्छा, जैसे केजी पर हेक्टेयर, ज़्यादा निकलेगा, कम कर देंगे तो कम निकलेगा। तो हम लोग को एक ऑप्टिमम लेवल पे करना है, लोगों को वो अंदाजा रहता है कि इतने ज़मीन पर इतना तक लगेगा, तो हम लोग उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी का कैलिब्रेशन भी हम लोग करते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ अ सीड ड्रिल, है ना। और देखो इसमें फरो ओपनर कौन से, इन्वर्टर टी टाइप फरो ओपनर्स हैं। देखो ये फ्रेम हो गया, अब देखो इसमें देखो ये सब देखो प्रोवाइड करे गए हैं, इसमें कोई होल्स नहीं है, किसी में होल्स भी होते हैं। अगर हम लोग को जैसे रो के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट करना हो तो उसको हम लोग कर सकते हैं शिफ्ट, है ना। इसमें होल्स नहीं है, इसमें एक जैसा है, इसमें एडजस्टेबल नहीं है, देखो पहले से फिक्स है। अगर यहाँ होल होते तो हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते थे, इधर से इधर, इधर से उधर कर सकते थे। ठीक है, और ये मीटरिंग मैकेनिज्म की शाफ्ट है ना, मीटरिंग मैकेनिज्म है। फ्लूटेड रोलर, देखो फ्लूटेड नहीं है, नंबर ऑफ फ्लूट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 फ्लूट्स हैं इसमें, फ्लूटेड रोलर, और ये शाफ्ट है उसकी, है ना। और इसके थ्रू हम लोग वो करते हैं, जितनी देखो ओपनिंग है। सर फर्टिलाइजर में छोटे भी हैं और सीड वाले में बड़े-बड़े। हाँ क्या होता है ना कि ये जो वाला मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है।
इस सीड में भी इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है, हाँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम मेरे लोग नाक हल्का पास मत फुल्का लाना। हर मशीन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ, लेकिन ये तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। क्या ये तो है तुम्हारा, जैसे इसको लॉक करने के लिए, इसको मजबूती करने के लिए, या मतलब कि कुछ ना कुछ लीवर टाइप का है। आई थिंक ऊपर नीचे वाला है। नहीं, ऊपर नीचे वाला नहीं, इसको बताएं। हाँ देखो, इसको ऐसे ऊपर भी 3 है ना, 1 2 3, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं। इसमें सीड रेट कैसे जाएगा, है ना, वो उसके थ्रू हो सकता है ना, हो रहा है ये, है ना, देखो करना तो ना नहीं ये देखो, कितनी, देखो जितना उसको ऊपर कर रहे हैं उतना वो पास हो रहा है, जितना नीचे कर रहे हैं तो नीचे जितनी तेजी से निकलेगा, है ना। देखो ऊपर से कर रहे हैं तो ऊपर से बिल्कुल सटक के हो रहा है, नीचे से कर रहे हैं तो बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। इधर भी करके देखो ना। तो सीड को रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेटर है सीड रेगुलेटर, तो सीड को कैसे कम ज़्यादा निकालना है, और ये तो सीड लीवर ही है, एडजस्ट करेंगे सीड रेट को कैसे क्या करना है। और ये तुम्हारे पीवीसी के पाइप्स होते हैं, डिलीवरी पाइप, है ना, ये 20 डिग्री एंगल में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका, हाँ इनका 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये जो डिज़ाइन करेंगे ये ट्रेपेजॉइडल शेप में है। सीड बॉक्स एंड फर्टिलाइजर बॉक्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे सो दैट they can the seeds and fertilizer cannot clogged, they cannot get clogged ना हो, ठीक है, तभी इसको ट्रेपेजॉइडल शेप में करते हैं। देखो इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि ज़्यादा है उसके, उससे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एक होता है जब हम लोग कोई भी, जैसे हम लोगों ने उस पर लिया, तुम्हारा गेहूं का बीजा लिया, उसको ऐसे पकड़ा और इसको हमने डाला तो एक पहाड़ टाइप का नहीं बना देता है, यस सर, है ना, वो एंगल होता है, वो कितना एंगल वो रहता है, मतलब कि वो एंगल ऑफ रिपोज उसको कहते हैं वीट का, तो वो उससे इसका ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज। अगर इसका ज़्यादा है तो वो जल्दी इजीली फ्लो कर जाएगा डिलीवरी पाइप पे, ठीक है, नीचे इकट्ठा नहीं रहेगा, नहीं तो ऐसे नीचे जाएगा ही नहीं। अगर ऐसी डिज़ाइन नहीं बनाएंगे हम, ट्रेपेजॉइडल डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो वो प्रॉपर नीचे जाएगा ही नहीं, क्लॉग्ड हो जाएगा, है ना, एक्यूमुलेट हो जाएगा एक जगह। सीड और फर्टिलाइजर दोनों एक साथ मिक्स हो गए, मिक्स होकर के नहीं, अलग अलग गिरेगा। देखो इस दोनों का अलग अलग है ना, इसमें देखो निकाल दिया है भले ही, लेकिन अलग अलग है, अलग अलग है दोनों, मिक्स नहीं होता है, किनारे किनारे डालता जाता है सीड स्लॉट में और देखो बीच की जो है, हाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे सीड लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्टिलाइजर लिखा अरे कोई नहीं, वो लोग वो कर देते हैं वो। अच्छा, मतलब ऐसे- तुम्हारा मीटरिंग मैकेनिज्म तो कॉमन ही है ना, उसका कोई हेडेक नहीं। तुम्हें जानना क्या है कि मीटरिंग मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए, है। अब कोई उल्टा डाले तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटरिंग मैकेनिज्म तो सेम ही है, हाँ, है ना, कोई अगर मीटरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कोई कोई में अलग अलग होता है, फर्टिलाइजर का अलग हो गया, ऑगर टाइप हो गया। मीटिंग में तो फ्लेक्सिबल होता है ना, सीड का मैट्रिक मैकेनिज्म फ्लेक्सिबल होता है ना। फ्लेक्सिबल क्या है ना कि फ्लूटेड रोलर ज़्यादा क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल होता है, अभी फ्लूटेड रोलर लगा हुआ होता है, 3-4 क्रॉप्स के लिए होता है फ्लूटेड रोलर, छोटे या मीडियम साइज वो जो सीड्स होते हैं उनके लिए फ्लूटेड रोलर बेस्ट रहता है। और कोई में बड़े बड़े सीड्स होते हैं तो फिर उनमें थोड़ी सी वो सीड मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तुम लोग पढ़ोगे अभी टाइप्स ऑफ सीड मीटरिंग मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ तुम फरो ओपनर्स, ये सब पढ़ोगे, कौन सी कैसा फरो ओपनर कैसा काम करता है, किस मिट्टी में काम करता है, कैसी उसकी डिज़ाइन होती है, ये सब तुम लोग पढ़ोगे अभी। ये मीटरिंग मैकेनिज्म इसलिए पढ़ोगे कि तुम लोग अभी कौन से सीड का कौन से लिए मीटरिंग मैकेनिज्म लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके कितने कितने पार्ट्स हो गए, सबसे पहले तो पार्ट हो गया तुम्हारा फ्रेम में सब कुछ लगा रहता है, फ्रेम हो गया। उसके बाद तुम्हारा हो गया ग्राउंड व्हील हो गया, है ना, ग्राउंड व्हील हो गया। और क्या देखते हैं, इधर से इधर आना, हाँ देखो हिचिंग सिस्टम हो गया, 3 पॉइंट लिंकेज, क्योंकि इसको ट्रैक्टर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना। अब उसके बाद ग्राउंड व्हील तो हो ही गया, अब आता तुम्हारा फर्टिलाइजर बॉक्स, सीड बॉक्स, हॉपर जिसको कहते हैं हम लोग, हॉपर हो गया। हॉपर के बाद तुम्हारा क्या हो गया कि ये लीवर हो गया, है ना, सीड रेट को जो करता है मतलब कि वेरी कर सकते हैं, ठीक है। सीड मीटरिंग मैकेनिज्म एक पार्ट हो गया, ठीक है। डिलीवरी पाइप्स हो गए पार्ट में, ठीक है। साइड ड्राइव हो गई, साइड ड्राइव, मेन ड्राइव, साइड ड्राइव, ड्राइव भी कह सकते हो, पावर ट्रांसमिशन ड्राइव कह सकते हो, या तुम ऐसे कह सकते हो चेन स्प्रॉकेट कह सकते हो। अगर इसमें गियर्स लगे तो गियर ड्राइव कह सकते हो, तो इसमें चेन ड्राइव है,
चेन ड्राइव है, ठीक है। और तुम्हारे ये है, ये तुम्हारे ट्रांसपोर्ट व्हील कह सकते हो, लैंड व्हील्स कह सकते हो कि इसको आसानी से वो कर सकें, मतलब कि ले जा ट्रांसपोर्टेबल कर सकें, ऐसा भी कह सकते हो, इसलिए लगा रहता है। ये क्या है, इसको हम लोग अटैच कर लेते हैं, कोई में हम लोग इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, किनारे भी लगा सकते हैं। जैसे हमने डायग्राम बनाया था उसमें किनारे लगाया था, बहुत से लोग किनारे भी लगा देते हैं, बहुत से लोग बीच में भी लगा देते हैं, कोई इसका वो नहीं होता है, ये आपको एडजस्ट करना होता है, फिक्स करना होता है, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट्स हो गए तुम्हारे, है ना। और तुम्हारा एक पार्ट ये भी हो गया फरो ओपनर, है ना, फरो ओपनर हो गया। इसमें बूट, इसके बूट होता है, और इसमें तुम्हारे क्या होता है कि टाइन्स होता है, ये टाइन्स है तुम्हारे, ये टाइन्स है, स्टैंडर्ड इसको कह सकते हो, स्टैंडर्ड टाइन, ये जो लंबा लंबा सा होता है ना, जो उससे जुड़ा हुआ था, फ्रेम से कोई भी चीज़ जुड़ी होगी वो वर्किंग टूल तक, वो तुम्हारी टाइन्स होती है, ठीक है। टाइन्स कह सकते हो, स्टैंडर्ड कह सकते हो, है ना। उसको वो भी कह सकते हो, एक दो वर्ड्स और हैं उसके, मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब कि 2-3 वर्ड्स हैं, उसको कह सकते हो ये चीज़। तो ये तुम्हारा हो गया सीड ड्रिल का। अब तुम लोग बताओ पावर कैसे ट्रांसमिट करते हैं इसमें, सीड मीट्रिक मैकेनिज्म में कैसे पावर आती है, बताओ। हमने तुम लोग को बताया था ग्राउंड व्हील से वो चलता है, तो उधर से फिर वहाँ से डिलीवरी व्हील से जाता है, और वहाँ से होता है सीड मैट्रिक्स, सीड मीट्रिक मैकेनिज्म पे कि शाफ्ट पे, यहाँ से देखो, यहाँ से राउंड होता है, ग्राउंड व्हील जैसे चलेगा वैसे वैसे वो इट चेन गिव्स से मोशन राउंड टू द साइड, टू द मेन शाफ्ट, वो डिलीवरी अनदर ड्राइव, हाँ, जो चेन है वो कनेक्ट किससे कर रही है, सीड मीटरिंग से कनेक्ट कर रही है। और जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे वो शाफ्ट मूव होगी, वैसे वैसे तुम्हारा वो मूव होगा, और वैसे वैसे तुम्हारी सीड मीटरिंग मैकेनिज्म शाफ्ट भी मूव होगी, ठीक है। तो ऐसे मोशन मिलेगा, और तुम्हारे सीड्स जो हैं फ्लो करेंगे तुम्हारे किस पे, डिलीवरी पाइप्स पे, ठीक है। आ गया यस सर। ये जो हमने बताया। और ये तुम्हारा देखो, ये नो टिल ड्रिल है, जीरो टिल ड्रिल कह सकते हो, क्योंकि कैसे क्या है ना कि केवल कुछ ही स्लॉट्स में कर रही है ना, देखो यहाँ पर बना रही है, यहाँ बना रही है, उधर का ये बना रही है, तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये तो तुम्हारा वो हो गया ना, अनटिल्ड हो गया, ये टिल्ड हो गया, ये टिल्ड हो गया, ये बीच वाला टिल्ड हो गया, फिर ये बीच वाला टिल्ड हुआ, ये वाला टिल्ड हुआ, है ना, और बीच में अनटिल्ड है, तो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉइल को पूरी तरीके से मैकेनिकली मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्लॉट्स बनाए जा रही है, फरो ओपनर्स स्लॉट्स बना रहे हैं, इसी में तुम्हारी सीड और फर्टिलाइजर प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। सीड ड्रॉपिंग हो रही है, फर्टिलाइजर प्लेस हो रहे हैं, ड्रॉपिंग हो रही है, तो वैसे कह सकते हो, ठीक है। कुछ आया समझ में?